मैं बिल्कुल तराजू का कांटा होता है ना, बहस को वहां पर ले आऊं। सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। क्या सार क्या है? पूजा स्थल कानून पर 5 याचिकाएं कहती हैं कि यह कानून निरस्त होना चाहिए। क्या ये असंवैधानिक है कानून? चूंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को के अक्षुण्ण अधिकार को बाधित करता है कानून। ठीक, कोई कानून ऐसा कैसे बनाया जा सकता है कि उस तारीख तक जो जहां है वो वहां का मालिक हो गया? वो यही सार ये है उन अपील्स का, उन याचिकाओं का, कि ऐसा कैसे हो सकता है? किसने कैसे वो जगह हासिल की, ये महत्वपूर्ण है। वो लॉफुल है कि अनलॉफुल है? अनलॉफुल होगा तो इंक्रोचमेंट हो कहा जाएगा उसको। उसको कैसे मान्य कर ले? इस ये मुकदमा है। एक पिटीशन है मौलाना अरशद मदनी की तरफ से जो कहती है कि इस कानून को 2-4 और विटामिन की गोली देके बिल्कुल और मजबूत कर दो, डबल ताकत का। क्या अब इसमें आपकी सरकार को बताना होगा वो डबल ताकत के पक्ष में है या खारिज करने के पक्ष में है या बीच के रास्ते में? मैं ये कह रहा हूं कि अब आ गई है फैसले की घड़ी। रत्नाकर बाबू। अब्दाब जी देखिए, जिस तरह से वो विटामिन देने की बात कह रहे हैं, उसको ताकतवर बनाने की बात कह रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इन लोगों को, जिनको इंडिया गठबंधन को जो इन्होंने 92% वोट दिया था इन लोगों ने, और इनको ही विटामिन देकर ताकतवर बनाने की कोशिश इनकी रही है। आप देख लीजिए, वक्फ बोर्ड जो है 1954 में जब आया था, उस समय 52,000 एकड़ भूमि सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास थी, और इन्होंने विटामिन दे करके, विटामिन प्रोटीन दे करके 1995 में भी असीमित शक्तियां दे करके, और आज 9.5 लाख एकड़ जमीन इनके पास आ चुकी है। तो विटामिन देने का काम जो है कांग्रेस पार्टी अपने स्वार्थ की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति और विरासत को रीस्टोर करने के लिए, सहेज कर आगे बढ़ने के लिए अगर इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो कोर्ट के सामने जाएगी और कहेगी कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हमारी संस्कृति को जो है फिर से रीस्टोर करने की शक्तियां दिया जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे मंदिरों को जो इन्होंने, मुगलों ने, आक्रांताओं, विदेशी आक्रांताओं ने जो ध्वस्त कर दिया, उसको फिर से बनाने के लिए, हमारी संस्कृति को फिर से नए युवाओं को दिखाने के लिए, अपनी संस्कृति को बताने के लिए फिर से हमको परमिशन दिया जाए। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक को दिखाएंगे और बताएंगे। ठीक ठीक। समय सबकी परीक्षा लेता है दीक्षित जी। राजा हो, रंक हो, सबकी परीक्षा समय लेता है। ये परीक्षा का समय आ गया 12 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में। दाएं बाएं से काम नहीं चलेगा। एक रुख देना, बताना होगा, तय करना होगा सरकार को भी। पक्षकारों ने अपना अपना रुख दे दिया। एक वकील के नाते आपको क्या समझ में आ रहा सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून का क्या भविष्य हो सकता है वकील साहब? देखिए, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में पारित हुआ था, और क्योंकि देखिए उस समय मामला खास करके अयोध्या का, क्योंकि उस समय चल रहा था, इसलिए कोर्ट ने ये कानून जब बना था तो उसको इस सेक्शन 5, इसी कानून का सेक्शन 5 अयोध्या के राम मंदिर को इससे बाहर रखता है। उसके अतिरिक्त समस्त मामलों में जो 15 अगस्त 1947 तक जो भी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, इबादत गाह जो जिस अवस्था में है उसको यथावत रखे रहने के लिए इस कानून के अंदर सेक्शन 4(1) क्लॉज 1 में उल्लेखित है। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल है कि जब याचिकाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस की बेंच पे है, देखिए, और ऐसे में अगर कानून की इन धाराओं में पूरा कानून रद्द होगा या नहीं ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर इसके अंदर संशोधन होता है किसी भी रूप में तो एक रिवॉल्यूशनरी डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस देश में पारित होगा। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं कुछ जगह की, ज्ञानवापी, मथुरा, संभल, अटाला, हो सकता है कि ऐसे सैकड़ों मामले देश भर में अगर इस कानून में संशोधन होता है तो उसके बाद देखने को मिले। लेकिन यही एक बहुत महत्वपूर्ण है कि याचिका की सुनवाई के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है किस वे में जाएगा। क्या वो एक बैलेंस्ड डिसीजन के रूप में देखा जाएगा या इस सेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा और फिर कानून को बरकरार रखेंगे, या संपूर्ण कानून को ही रद्द करके और उसको हटा दिया जाएगा। ये सब फैसले लेने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय अधिकृत है और वो स्वतंत्र रूप से इसमें अपने डिसीजन को देगा।
जी अमिताभ। मनीष जी, अभी भले ही समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी हवा आए जो भारत की राजनीति में उथल पुथल मचा दे। मामला बहुत गंभीर है, छोटा मामला नहीं है। पूजा स्थल कानून 1991, मनीष जी क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ कानून में बदलाव की जरूरत है, जो जरूर होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई संशोधन करना पड़े, लेकिन जनमानस की भावनाओं का सम्मान सरकार को करना पड़ेगा। आप ऐसा कोई कानून लाते हैं कि जो आजादी के पहले का था वैसा ही रहेगा, क्या उस समय ये जन भावनाओं का सम्मान था? नहीं था। मुझे ये लगता है कि सरकार को इस कानून में कम से कम ये संशोधन जरूर करना चाहिए कि लोग जो अपनी बात कह रहे हैं उन्हें व्यक्त करने का पूरा अधिकार हो, और सरकार अपने संसाधनों से, एएसआई जैसे माध्यमों से उन चीजों की जांच करे, और जहां पे गलती पाए, जिस किसी की गलती पाए, उन चीजों को सही करने की कोशिश करे, जिससे कि जन भावनाओं का आदर हो। ये किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं प्रेरित होना चाहिए, जैसा कि अभी लग रहा था कुछ देर पहले डिबेट में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर 370 पे कोई कानून पास करा, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे कोई कानून आता है, तो सब संविधान के दायरे में है ना, सबका सम्मान होना चाहिए। आप देखिए कि कल बंगाल में एक ममता बनर्जी के मंत्री ने ये कहा है कि हम बाबरी मस्जिद यहाँ फिर से बनाएंगे। समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन करा है। तो संविधान की बातें सबको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देश अगर चलेगा तो देश विचारधारा से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, सरकार से चलेगा। जी ठीक। हाजी साहब, अगर मान लीजिए जो है जहां है 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे वो वहीं रहेगा, वैसे रहेगा, ऐसे ये कानून कहता है मोटे तौर पर। अगर इस कहन में, इस इबारत में तब्दीली कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तब तो फिर सारी तस्वीर बदल जाएगी, सारी मेज पलट जाएगी। नहीं हाजी नाजिम, मान लीजिए, अभी तो मान नहीं जा सकता, मान लीजिए इतना ही हो गया कि भाई मुकदमा करने का अधिकार होगा, अदालत सुनेगी, अदालतें फैसला करेंगी कौन कहाँ क्या है। हम ये रोक नहीं लगा सकते कानूनन कि 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट मान के सब लोग पीछे खड़े हो जाओ शांत। तो क्या स्थिति बनेगी नाजिम साहब? हाँ अमिताभ जी, देखिए जिस तरीके से बार बार 15 अगस्त 1947 की बात आती है, तो देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मस्जिद और मंदिर का जो मसला है, तो बहुत जैसे अभी संभल की बात हुई थी, तो संभल की भी बात हुई, और देखिए ज्ञान व्यापी की भी बात हुई, और इसके साथ साथ और मस्जिदों की भी बात हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस दौर के अंदर हिंदू महाराजा थे, और आपके किसी भी हिंदू महाराजा ने कभी भी विरोध नहीं करा कि हाँ जी देखिए मुगलों ने मंदिर तोड़कर इस तरीके का वहां मस्जिद बनाई, किसी भी हिंदू महाराजा ने। और तो और जिस तरीके से संभल की मस्जिद का जिक्र आता है, तो संभल की मस्जिद के टाइम में उस दौर में गोस्वामी तुलसीदास भी मौजूद थे। अमिताभ भाई, तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं करा कि हाँ देखिए संभल के अंदर हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, या यहाँ राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो गोस्वामी तुलसीदास उस काल के अंदर थे, लेकिन वहां पर क्या था, वहां हिंदू महाराजा भी थे, मुगल काल भी था, तो कभी भी हिंदू राजाओं ने नहीं बताया। लेकिन आज तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हाँ अगर कुछ रोजगार मिलना है तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करना चालू कर दो। जैसे मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करना चालू करेंगे, उनको एक तरफ से रोजगार मिल जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है अमिताभ जी, और हाजी नाजिम की आस्था सिर्फ और सिर्फ संविधान है, और संविधान के तहत ही पूरा मुल्क चलता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल एक कम्युनिटी को लेकर बनाया जा रहा है, वो सही नहीं है, क्योंकि देखिए ये मुल्क हमारा है, भारत हमारा है, तो हम अपने हिंदू भाइयों को अपने भारत के अंदर अपने साथ गंगा जमनी तहजीब के साथ एक साथ मिलकर रह रहे हैं। तो देखिए इससे बड़ा कोई भी माहौल नहीं हो सकता पूरी दुनिया के लिए। लेकिन हम लोगों की मस्जिद, मदरसे, इबादतगाह टारगेट पर हैं।